हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा, लास्ट पार्ट में हमारा विंग को कुछ पता चला था। जो ये था कि वांगजी ने ही विंग के मॉम डैड को ये बताया था कि विंग किस तरह की चीज़ें देख चुका है करके, एंड इसलिए विंग को डांट मिली थी। और विंग को अब वांगजी के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था और अपनी फैमिली के ऊपर मतलब मदर के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था, और यानली के ऊपर तो गुस्सा था ही उसका। तो अभी विंग को देखते रात के 11 बज रहे थे। विंग आज डिनर के लिए उठा ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। विंग 11 बजे देखते क्योंकि विंग को भूख लगी थी। हाँ, थोड़ी सी भूख लगी थी क्योंकि उसने रात के वक्त खाना नहीं खाया था। इसलिए विंग जस्ट धीरे धीरे अपने कदमों के साथ बस नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो सबके कमरे की तरफ देखता है, वो किसी को भी नहीं उठाएगा। विंग जाता है, लाइट को ऑन करता है, देन उसके बाद विंग किचन से अपने लिए खाना लेता है। और खाना लेने के बाद विंग उस ठंडे खाने को देखने के बाद कहता है कि ओवन में गर्म करना है। हाँ, और विंग जस्ट ओवन के पास आता है, कहता है बट इससे ऑन कैसे करना है? ये बटन, हाँ ऑन हो गया। ठीक है, अब इसको अंदर अंदर डालना है। ठीक है, बर्तन को अंदर डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पे टाइमिंग सेट। ओके, डन। एंड देन मुझे यहाँ पे कुछ वक्त खड़े रहना है, इंतज़ार करना है। ठीक है, ऐसे करते विंग सोच रहा था और इधर उधर देख रहा था। ऐसे करते हुए विंग का ध्यान चला जाता है जो वहाँ पे स्टडी रूम में, और विंग को याद आता है उसकी दादी का भी वहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ रहता है करके। विंग को याद आता है, देन विंग जिस खाने को देखता है। उसके बाद विंग हैंड ग्लव्स जो थे ना वो पहनता है। जैसे ही टू की आवाज़ आता है, जिसके बाद विंग जिस ओपन करता है, हैंड ग्लव्स पहने थे इसलिए विंग जल्दी से उस बर्तन को निकालता है, बाहर रखता है, दूसरे बर्तन को डालकर वैसे ही सेम पोजीशन में विंग अपने थाली में पूरा खाना सजाता है। जिसके बाद विंग उस खाने को लेकर जिस स्टडी रूम में आकर बैठ जाता है, स्टडी रूम के दरवाजे को बंद कर देता है। देन बैठने के बाद विंग जो था टेबल पे खाना रखता है, देन इधर उधर लैपटॉप को ढूंढने लगता है। उसे लैपटॉप नज़र नहीं आ रहा था, बट वहाँ पे फ़ोन नज़र आता है विंग को। विंग उस फ़ोन को देखता है, वो कॉमनली फ़ोन था जहाँ पे इन लोगों के घर में ये फ़ोन रहता था, बट विंग के पास यहाँ पे कोई फ़ोन नहीं था। ठीक है, विंग फ़ोन अपने पास नहीं रखता था। तो विंग जो फ़ोन दिखता है ना, विंग जस्ट उस फ़ोन को ऑन कर देते, यहाँ पे कोई लॉक वगैरह कुछ भी नहीं रहता था, इसलिए विंग बस उस फ़ोन को देखता है। देन बस सर्चिंग लिस्ट में जाकर बस सर्च करता है, ऐसे ही कुछ चीज़ों को, ड्रामा रिलेटेड सारी चीज़ों को, ऐसे ही चीज़ों को देखते हुए विंग खाना खाने लगता है। विंग जस्ट रोमांटिक ड्रामा बस ऐसे ही डाल देता है, देन इसके कारण विंग के सामने थे। और विंग जस्ट कहता है कि मैं अब किसी की बात नहीं मानूंगा, मुझे किसी की बात मानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लोग मेरे साथ ऐसा गलत करेंगे तो मैं क्यों मानूँ उनकी बात। हाँ, मैं तो हमेशा इन लोगों की बात मानता हूँ ना, बट नहीं, अभी नहीं मानने वाला। ऐसे कहते हुए विंग जो अपना खाना खाते हुए जिस फ़ोन में बार बार उस सीरीज़ को देखे जा रहा था। हाँ, विंग ने पहली जो सीरीज़ के कुछ एपिसोड देखे ना, बहुत अच्छे थे। देन उसके बाद विंग लास्ट तक उसे देखता है, और ये अच्छी सीरीज़ थी बहुत ज़्यादा ही, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ अडल्ट सीन नहीं थे। विंग ऐसे ही देखते हुए विंग के पास फिर विंग को रात के 2 बज जाते हैं। फिर विंग को एक और सीरीज़ सजेशन में आती है, तो विंग बस ऐसे ही टच कर देता है। फेम उस सीरीज़ का नाम था। विंग जस्ट देखता है, देन उसके बाद विंग उस सीरीज़ को बस ऐसे ही देखने लगता है। जहाँ पे विंग के दिल धड़क रहा था उस सीरीज़ को देखते हुए, सच में विंग के अंदर ज्वालामुखी फट रहा था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था क्योंकि वहाँ पे जो वॉइस थी ना उस लड़की की बहुत ज़्यादा लाउड थी, इसके कारण विंग वॉइस को ही कम कर देता है। और विंग धीरे धीरे उस सारे चीज़ों को देख रहा था बुरी तरह से। विंग को सच में वो शॉकिंगली बस देख रहा था, जहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और विंग जिस कहता है कि सभी लोग तो देखते होंगे, बस मुझे ही रोका गया था, मैं भी देखूंगा। ऐसे करते विंग अपनी आंखें फाड़ फाड़ के उसे देखना स्टार्ट कर देता है। एंड देन इसके कारण विंग की बॉडी पूरी हॉट हो रही थी, वो बर्न हो रही थी, उसके बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे थे। विंग बस देख देख कर वो जिस अपने आप को मतलब उन्हें सांसें रोक रहा था, बस सांसें रोक रहा था। देन विंग धीरे धीरे अपने हाथ को अपने पैंट में घुसा देता है और अपने लोअर पार्ट को धीरे धीरे वो सहलाना स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे ऐसे ही सहलाते जा रहा था, बट तभी वो सीन चेंज होता है और वहाँ पे 2 लड़कों के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो 2 लड़के कैसे क्या कर रहे। विंग बस ऐसे देख रहा था अपनी आंखों फाड़ फाड़ के। विंग देखता है कि वो क्या कर रहे क्या नहीं, एंड विंग वहाँ से समझ जाता है कि मास्टरबेट कैसे किया जाता है। विंग उस चीज़ से देखकर वो सीख जाता है वो कैसे करना है, तो एंड विंग जस्ट करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग जस्ट मोन कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही विंग के अंदर सेंसेशन हो रही थी। विंग बस जब उसे समझ में आ रहा था, देन उसके बाद विंग तो साइड से टिश्यू बॉक्स को उठाकर अपने आप को क्लीन करता है।
देन जैसे उसने मतलब मूवी में जैसे दिखाया गया था कैसे क्लीन किया गया है, देन उसके बाद डस्टबिन में फेंक देना है, तो विंग भी सेम चीज़ें करता है। देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि क्या ये सब भी होता है सच में? हाँ, ओह माय गॉड, इसका मतलब सब लोग मुझसे सारी चीज़ें छुपा रहे थे, ये चाहते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें ना देखूं और ना सीखूं। क्यों? ये लोग कर सकते हैं बट मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मम्मा पापा भी ये तो करते होंगे, शीजी भी करते होगी, हाँ गग्गा भी करते होंगे, मतलब मैं नहीं कर सकता। क्यों? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ मैं मैन हूँ, अडल्ट हूँ, मैं तो सब कुछ करूँगा, ऐसे कहते हुए विंग बोल रहा था। देन विंग फिर से उस जो ड्रामा था ना उसे कंटिन्यूसली देखता है। एंड वो ड्रामा में जो एलजीबीटी कम्युनिटी वाला सीन था, इसके कारण विंग के सामने एक एलजीबीटी कम्युनिटी वाला भी एक ड्रामा आता है और विंग उसे भी देखता है। सुबह तक देखता रहता है, बस देखता रहता है। और विंग का जो फ़ोन का बैटरी टुक टुक ऐसा वॉइस करता है, तब विंग देखता है कि भाई 10-20% चार्जिंग है करके। विंग इसे देखने के बाद उस ड्रामा को देख लेता है अच्छे से, बीएल ड्रामा देखता है और विंग को समझ में आता है दो लड़की वाली फीलिंग्स, लड़कियों वाली भी फीलिंग्स को समझ में आता है। एंड देन कैसे कॉलेज में कैसे मिलते हैं एक दूसरे से दो लड़के, एक दूसरे बीच में कैसे प्यार होता है, सारी चीज़ें विंग समझने के बाद विंग तो भाई बहुत रिलैक्स होता है। देन उसके बाद हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग उस फ़ोन को जस्ट जो था ना उसे बंद कर देता है, सारी चीज़ों को हटा देता है। हाँ, इस बार भी विंग दिमाग वाला खेल खेलता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि फिर से किसी को पता चल सके, इसलिए विंग सारी चीज़ों को वहाँ से हटा देता है। एंड देन उसके बाद विंग फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देता है। चार्जिंग पे हमारा फ़ोन लगाने के बाद विंग बस वहाँ से उस रूम से बाहर निकलता है। हाँ, बाहर निकलते पर तभी उसे याद आता है कि उसकी प्लेट है वहाँ पे, उसने खाना खाया था, इसलिए विंग उस प्लेट को उठाकर जल्दी जल्दी किचन में आकर रख देता है। बट वहाँ पे एक सर्वेंट था, वो विंग को देखते हुए कहते हैं मास्टर। तो विंग कहता है कि वो मैं प्लेट लगने आया था, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो कहता है ओके मास्टर थैंक यू। विंग जस्ट कहता है थैंक यू टू, ऐसे कहते विंग जल्दी से वहाँ से भाग कर अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद वो दरवाजे को बंद कर देता है और विंग बेड के अंदर जाते हुए कहता है कि हाँ अब मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ। हाँ वांग जी को मेरे दोस्त नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड है। हाँ वांग जी को मेरे बॉयफ्रेंड है और ये बॉयफ्रेंड। हाँ बट वांग जी को पास दो गर्लफ्रेंड है। नहीं, वांग जी को पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं वांग जी को पास गर्लफ्रेंड नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैं बहुत जेलस बॉयफ्रेंड हूँ, बहुत ज़्यादा जेलस बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ ठीक है। ऐसा कहते हुए विंग जैसे अपने आप को समझा रहा था, क्योंकि विंग ने उस ड्रामा में वैसे ही देखा था भाई, तो विंग तो वही समझेगा। हाँ वांग जी उसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि विंग जस्ट उस इंसान ने जैसे जैसे फील किया था वो सारी चीज़ें फीलिंग्स विंग को समझ में आ रही थी कि वो भी वो सारी चीज़ें फीलिंग्स फील करता है, इसलिए वांग जी उसका बॉयफ्रेंड है, विंग को ये लगता है। देन उसके बाद विंग बस ये सोचते सोचते वो सो जाता है। और सुबह के टाइम पे जब विंग की सिस्टर विंग को उठाने के लिए आती है तो दरवाज़ा ओपन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि विंग ने अंदर से बंद किया था। उसकी सिस्टर बार बार विंग के डोर पे नॉक करती है बट विंग ओपन ही नहीं कर रहा था, इसके कारण उनको स्पेयर की से विंग के दरवाजे को ओपन करना पड़ता है। और वो अंदर आते हुए विंग बेबी विंग विंग, जहाँ पे विंग आराम से सो रहा था, जहाँ पे उससे विंग तुमने कल भी खाना नहीं खाया? हाँ अभी भी विंग बेबी। बट विंग कहता है सीजे सोने दो ना, नींद आ रही है प्लीज़ सीजे। जहाँ पे उसके बट विंग तुम्हें खा ब्रेकफास्ट, कहते प्लीज़ ऐसे कहते हुए जो ना विंग बोलता है। देन अपने ऊपर कंबल ले लेता है। उसकी सिस्टर कहती है ठीक है, पता नहीं ये इतना क्या करता है, कल भी सो रहा था और अभी भी। ऐसे उसके सिस्टर कहकर नीचे जाकर सबको बताती है कि विंग अभी भी सो रहा है करके, वो नहीं आना चाहता है करके। विंग ने खाना नहीं खाया, बट सर्वेंट बताती है कि विंग ने खाना खा लिया है करके। तो सर्वेंट ऐसे बताते हैं ना, तो इसके कारण वो कहते कि खाना, कहते कि हाँ मैं सुबह आई थी तो यहाँ पे बर्तन रखे हुए थे एंड मास्टर प्लेट लेकर आ गए थे, उन्होंने खाना खा लिया है। तो उसकी मदर कहते कि हाँ लगता है विंग ने अकेले ही रात को खाना खा लिया होगा। तभी यानली कहते कि माँ मुझे क्या करना चाहिए? हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, विंग मुझसे अब नफरत करता है, वो मुझ पर गुस्सा है। उसकी मदर कहते कि मुझे भी नहीं पता है, वो भी मुझसे भी गुस्सा है। हाँ वांग जी ने तो कह दिया कि वो मुझे माफ़ कर दे, बट फिर भी विंग को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमेशा। तो कहते कि ऐसे वो लोग बातें कर रहे थे। वांग जी कुछ वक्त के बाद वो वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पे देखता है जहाँ पे विंग नहीं था, जिसके बाद वांग जी बस ऊपर की तरफ जा रहा था। ऊपर की तरफ जाने के बाद वो विंग के दरवाजे को ओपन करता है और विंग को देखता है जहाँ पे विंग बिस्तर पे लेटा हुआ था आराम से। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग से कहता है विंग तुम उठ नहीं रहे हो, चलो विंग उठ जाओ बेबी, उठो उठो उठो, ऐसे वांग जी बोलता है। बट विंग जस्ट कहता है कि वांग जी गगा सोने दो ना, आप भी मुझे उठा रहे हो? हाँ कोई मुझे सोने नहीं देता प्लीज़। वांग जी कहते विंग उठो, सुबह हो चुकी है, हाँ देखो 8 बज चुके हैं विंग, विंग चलो उठो। और विंग को ज़बरदस्ती उठा रहा था। विंग जस्ट कहता है मैं नहीं उठने वाला। तो वांग जी कहता विंग कहता है कि आप मुझे उठाना चाहते हो ना तो मुझे कुछ चाहिए। तो वांग जी कहता है हाँ क्या चाहिए और मैं तुम्हें उठाने के लिए क्यों कुछ दूँ?
विंग कहता ठीक है मैं नहीं उठने वाला। वांगजी कहता विंग कहता आप चाहते हो कि मैं उठूँ? तो वांगजी कहता हाँ मैं चाहता हूँ। तो विंग कहता तो मुझे कुछ चाहिए, आप दोगे? तो वांगजी कहता क्या चाहिए बताओ, मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है सच में दोगे ना गग्गा? तो वांगजी कहता है बोलो। तो विंग कहता है मुझे चिक पे किस चाहिए। तो वांगजी कहता है हाँ। तो विंग कहता है तो वांगजी कहता है विंग ये क्या बोल रहे हो? विंग कहता है मुझे चिक पे किस चाहिए, चलो किस दो चिक्की पे। तो वांगजी कहता है विंग ऐसे वो कहता है जहाँ पे विंग कहता है क्या गग्गा आप नहीं दोगे, आप कितने बुरे हो, मुझे नहीं उठना। और विंग अपने ऊपर कंबल लेने लगता है, जहाँ पे वांगजी विंग उठ भी जाओ, फिर कहता मुझे नहीं उठना, ऐसे विंग बोलते हुए अपने ऊपर कंबल ले लेता है। जहाँ पे वांगजी सच में। तो विंग कहता है जहाँ पे वांगजी थे ठीक है मत उठो। और वांगजी वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम सोते रहो। तो विंग कहता है ठीक है गग्गा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग अपने ऊपर कंबल डाले रखता है। वांगजी थोड़ा इंतजार करता है कि शायद विंग उसे आवाज़ देगा, कुछ करेगा, बट नहीं, विंग कुछ भी नहीं करता। वांगजी वहाँ से जा चुका था, बिल्कुल चला जाता है। विंग जैसे फ्रेशन अप वगैरह होकर फिर से बिस्तर में घुस जाता है और विंग चाहता है उसके पास अब फ़ोन होना चाहिए, वो चाहता है कि उसके पास अच्छा वाला लैपटॉप होना चाहिए। विंग ये सारी चीज़ें, विंग अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, इसलिए विंग की जो मदर थी ना वो विंग के कमरे में आती है, बेबी उठो उठो बेबी क्या कर रही हो, हाँ अभी भी सो ही रहे हो क्या? विंग कहता है नहीं माम मैं बस बिस्तर के अंदर हूँ। उसकी मदर कहते कि तो क्या कर रहे हो बताओ। तो विंग कहता बस ऐसे ही माँ। उसकी मदर कहती बताओ। तो विंग कहता माँ मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए माँ। उसकी मम्मा कहती क्या मोबाइल क्यों? तो विंग कहता मुझे चाहिए, मुझे तस्वीरें निकालनी है खुद की, मैं बाहर जाऊँगा घूमने, अगर मैं गुम हो गया तो हाँ मुझे फ़ोन चाहिए माँ, मुझे चाहिए माँ प्लीज़ फ़ोन दिला दीजिए ना माँ। शीजे ने लैपटॉप भी नहीं दिलाया अभी तक, आप फ़ोन नहीं दिला सकते हो माँ, प्लीज़ फ़ोन दिलाइए ना माँ। हाँ माँ। उसकी मदर कहती ठीक है मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ। तो विंग कहता ठीक है माँ, मैं बस सो रहा हूँ। उसकी माँ कहती विंग तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है, हाँ सुबह से देखो दोपहर हो चुकी है, अभी तक तुमने कुछ खाया नहीं है। विंग कहता मुझे भूख नहीं है। उसकी माँ कहती क्या भूख नहीं है क्यों? तो विंग कहता बस ऐसे ही चाहिए माँ, आप जाइए, आप फ़ोन लाइए मेरे लिए। उसकी माँ कहती विंग कहता मुझे बात नहीं करनी है, जाइए वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा, फिर से मैं बात नहीं करूँगा आपसे। तो उसकी मदर कहती ठीक है मैं तुम्हारे डैड से बात करके फ़ोन लाती हूँ, ठीक है। तो विंग कहता ठीक है ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग की मदर वहाँ से जा चुकी थी। विंग को भूख तो लगी थी बट विंग नहीं खाना खाता। हाँ विंग न्यूज़ ड्रामा में देखा था जब कोई खाना नहीं खाता तो उसका पार्टनर आकर उसे मनाता है, उसको खाना खिलाता है, और विंग ऐसे टैंट्रम दिखाएगा वो यही सोचकर वो खाना नहीं खा रहा, तो उसे भूख कितनी भी लगे विंग खुद पे कंट्रोल रखेगा। विंग अपने जो टेबल के नीचे जो चॉकलेट रहती है विंग उन चॉकलेट को धीरे धीरे खाएगा, बट वो इंतज़ार करेगा वांगजी का, क्योंकि वांगजी उसका बॉयफ्रेंड है ना, उनसे तो वहाँ पे आना चाहिए ना। विंग यही सोच रहा था बस। देन जहाँ पे विंग की मदर जस्ट विंग के पास कुछ वक्त के बाद आती है और कहती है कि विंग अभी के लिए तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो। विंग कहता माँ मेरा फ़ोन नहीं होगा। तो उसकी माँ कहती है विंग फ़ोन आने में वक्त लगेगा ना, तुम्हारी चीज़ें लेके आएगी, ठीक है, तो तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल करो, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। तो उसकी माँ कहती है मैं खाने के लिए लेके आओ। तो विंग कहता नहीं मुझे भूख नहीं है। उसकी माँ कहती है विंग कहता माँ आप जाइए मुझे भूख नहीं है, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसकी मदर कहती बट बेबी। विंग कहता माँ। उसकी मदर कहती क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, तुम्हें टेस्ट नहीं देना? विंग कहता देना है बट माँ आप जाइए ना, मैं बाद में आ जाऊँगा, ठीक है। ऐसे कहते हुए विंग अपनी माँ को जाने के लिए देता है। उसकी मदर चली जाती है तो विंग जाकर दरवाजे को अच्छे से बंद करता है। अब विंग ने ऊपर से जो कुंडी थी ना उसे टेबल पर खड़े होकर विंग ने डायरेक्टली ऊपर वाली जो कुंडी बंद कर दी थी। कुंडी बंद होने के कारण कोई भी स्पेयर की हो या कोई भी हो, कोई भी इस दरवाजे को ओपन नहीं कर सकता था, वो भी विंग के अलावा। जहाँ पे विंग स्पेयर की मतलब दरवाज़ा बंद करने के बाद विंग बस अपने बिस्तर के ऊपर आता है। देन उसके बाद वो बस जैसे कल उसने LGBT कम्युनिटी ऐसे विंग लिख कर डाल देता है और वहाँ पे सामने लिखता है कि रोमांटिक ड्रामा, एंड देन विंग सर्च करता है और विंग के पास ऑप्शन थे, जिसके बाद विंग बस ऐसे ही क्लिक करके बस देखने लगता है और विंग सारी चीज़ों को देख रहा था और समझ रहा था। ऐसे करते विंग अपने वक्त को गुजार रहा था। एंड धीरे धीरे विंग कई शाम हो जाती है। शाम होने के बाद विंग जो था ना वो सामने सूरज को डूबते हुए देखता है, जिसके बाद विंग जो पर्दे वगैरह जो थे ना अपनी विंडो के पास से वो सारे लगा देता है। देन उसके बाद हमारा विंग बस जो अपने टमी पे हाथ रखते होते हैं, हाँ भूख लगी है बट नहीं मेरा बॉयफ्रेंड आएगा मेरे पास, हाँ मुझे खाना खिलाएगा, मेरे बॉयफ्रेंड को आना ही होगा, हाँ ऐसे करते विंग जस्ट बोलता है। देन उसके बाद विंग फिर से उस ड्रामा को देखने लगता है। ड्रामा को देखते हुए विंग को नजर आता है कि चार्जिंग खत्म हो रही है, इसलिए विंग जो था ना पहले वो सब स्लाइड को हटा देकर इसे हटाना है, इसे भी हटाना है और इसे भी, ऐसे करते विंग उन तीनों ड्रामा को वहाँ से उस स्लाइड से हटा देता है। विंग कहता बट ये सर्च लिस्ट में क्यों आ रहा है, क्या करूँ मैं, हाँ ये हटेगा कैसे, वरना माँ को दिख गया ना तो फिर से माँ मुझे डांटेगी, हाँ
हाँ ये हाँ टच करके हाँ रिमूव, ओके टच करके विंग ऐसे रख देता है। देन उसके बाद रिमूव पे क्लिक करके सारी चीज़ें जो विंग ने सर्च की थी वो रिमूव कर देता है। और विंग कहता है कि तुम बहुत चालाक हो विंग, चालाक हो सच में, तुम ब्रिलियंट हो विंग, ऐसे कहते विंग खुद की ही तारीफ कर रहा था। बस ऐसे ही वो खुद की तारीफ करते जाते हैं। देन उसके बाद विंग जैसे अपने फ़ोन में मल्टीपल चार्जर था ना उसे निकालता है। देन उसके बाद वो कनेक्ट करता है बोर्ड के साथ और अपनी मदर के फ़ोन को चार्जिंग पे लगाने के बाद विंग वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद विंग शावर लेता है अच्छे से। शावर लेने के बाद वो बेड पर आकर लेट जाता है और विंग कहता है गगा आए नहीं, वो एक ही बार गगा आए थे। हाँ गगा को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। हाँ क्या गगा को नहीं पता है हम दोनों बॉयफ्रेंड से करके? हाँ क्या गगा को नहीं पता है हम दोनों बॉयफ्रेंड से करके? हाँ शायद गगा को नहीं पता होगा। गगा ने मेरी तरह ऐसे ड्रामे नहीं देखे होंगे ना। हाँ फिर तुम्हें ये समझना चाहिए था। हाँ गगा ने तुम्हारी तरह ड्रामा नहीं देखा होगा, इसलिए गगा को कैसे पता हो सकता है? सही कहा। हाँ सही कहा। हाँ ऐसे कहते विंग बोलता है। देन उसके बाद विंग जस्ट कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की कुंडी ओपन करता है। देन जल्दी जल्दी वो बाहर आता है। बाहर आते हुए जस्ट जल्दी जल्दी जा रहा था तभी विंग की ग्रैनी वो कहते विंग बेबी, विंग कहते मैं ग्रैनी आता हूँ, ऐसे कहते विंग भागने लगता है। और भागते हुए वांग जी का जो कॉटेज था ना वो हाथ की तरफ निकल चुका था। अब वांग जी को देखते विंग के रूम से वांग जी वापस आने के बाद वांग जी जस्ट सोच रहा था कि आखिरकार विंग ने उसे मना क्यों किया। हाँ विंग जस्ट चिक्की पे किसी क्या था समझ में नहीं आया। शायद उन सारी चीज़ों का साइड इफेक्ट्स हो सकता है। विंग ने फालतू की चीज़ें देखी थी ना, वांग जी यही सोचकर बस अपने कमरे में आया था और उसने थोड़ा सा पढ़ाई किया था क्योंकि 15 दिनों मतलब 13 दिनों के बाद अब वांग जी का पेपर होने वाला था ना, इसलिए वांग जी ने बस पढ़ाई किया था। देन उसके बाद उसका पढ़ाई होने के बाद वांग जी बस किचन में आया था इन लोगों की मदद करने के लिए जो खाना बना रहा था। और वो मेंशन में कुछ लोग खाना बनाते थे तो कुछ लोग यहाँ पे खाना बनाते थे, तो वांग जी भी इनकी मदद कर रहा था। एंड मदद करते हुए जस्ट उन लोगों के बीच में बातें हो रही थी जहाँ पे वो लोग विंग के बारे में पूछ रहे थे कि मास्टर तुम्हारे कमरे में आते क्या चल रहा है, मतलब मास्टर को लगता है कि तुमसे लगाव हो गया, ऐसे वो बातें हो रही। वांग जी भी उनको रिस्पॉन्स दे रहा था। देन तभी उस लड़की के हाथ से जो है ना पानी नीचे गिर जाता है। वांग जी जैसे कहता है मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है ऐसे कहता है। देन वांग जी जो झाड़ू लेकर आकर वहाँ पे क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। एंड क्लीन करने के बाद वो रखते हुए कहता है कि हाँ ठीक है। एंड वो लड़की कहती है थैंक्स, ऐसे कहते जो वो लड़की जो सामने की तरफ चली जाती है। एंड सामने जाकर वो सामान को रख कर जस्ट रिटर्न जैसे ही आती ना वहीं पे थोड़ा सा पानी था शायद और वो लड़की का पैर जस्ट ट्विस्ट हो जाता है और इसके कारण वांग जी जस्ट देखता है वो लड़की गिरने ही वाली थी कि वांग जी उसके कमरे में हाथ डालकर बस उसे बचा लेता है। एंड बचाने के बाद वो उस लड़की से कहता तुम ठीक हो? वो लड़की कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे वो लड़की और वांग जी बस एक दूसरे को देख रहे थे जहाँ पे वो लड़की जस्ट वांग जी को देख रही थी। वांग जी बस उस लड़की को थोड़ा सा स्टेबल खड़े करने के लिए अपनी तरफ खींचता है जिस कारण वो लड़की सीधा वांग जी से जाकर चिपक जाती है। और इसी वक्त पे हमारा वांग जी को इस तरह से ये सारी चीज़ें करते हुए देखता है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है विंग को। और विंग वहाँ पे जल्दी से जाता है और वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और उस लड़की को दूर धक्का देते कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जहाँ पे वांग जी जो पीछे जो ना दीवार से टकरा गया था और वो लड़की नीचे गिर गई थी ना वो बस देख रही थी। जहाँ पे वो लड़की जिसके मास्टर ऐसे वो कहती जहाँ पे विंग जिस कहते कि हाँ मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के पास आने का हक नहीं है, समझ गई तुम, ऐसे विंग बोलता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट ये सुन रहा था ना वो शॉक वांग जी जस्ट विंग कहता है कि हाँ क्या हुआ है? हाँ तुम्हें उसके साथ ये सब करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है ना। तुम्हें उसके साथ जाकर सोना है और तुम्हें वो लड़की खूबसूरत है ना इसलिए तुम्हें वो पसंद है ना। हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम्हें वो लड़की पसंद है ना, तुम उसके जाकर साथ जो सोना चाहते हो और तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। याद रखना तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मेरे अलावा तुम किसी और के भी करीब गए ना तुम देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तो याद रखना, ऐसे कहते वांग जी को बोल रहा था। वांग जी बस समझ नहीं पा विंग कैसी बातें बोल रहा है। वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी बस विंग जहाँ पे विंग कहता हाँ क्या हुआ, तो वांग जी कहते ये तुम क्या बोल रहे हो? विंग कहता मैं सही बोल रहा हूँ, क्या लगता है आपको मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? आप मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मेरे बॉयफ्रेंड के अगर कोई भी करीब आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं क्योंकि आप बस मेरे हो, इतना याद रखेगा। जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था। हद है। जहाँ पे वो लड़की जो नीचे गिरी हुई थी ना वो भी विंग की बातों को सुनती है
और वो जिस खड़े होते थे मास्टर, बट मैं ऐसा कुछ कुछ नहीं कर रही थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं बस गिरने वाली थी। तो विंग कहता मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ खूबसूरत लड़का देखा ही नहीं जैसे कि वो आकर फिसलने लगती है। जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी कहते विंग विंग, बट विंग कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, मेरे बॉयफ्रेंड के सामने आज के बाद तुम अगर फिसली ना तो मैं घर से निकाल दूंगा तुम्हें, याद रखना। ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी देखता है कि विंग का बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो वांग जी बस विंग का हाथ पकड़ते घसीटते हुए विंग को अपने कमरे में लाते कहते हैं विंग क्या बोल रहे हो, किस तरह की बातें कर रहे हो, हाँ तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। विंग कहता है मेरा दिमाग सही है, आपका दिमाग गलत जगह पे जा चुका है, मुझे सब समझ में आ रहा है। उस लड़की को आप कैसे देख रहे थे तो सब दिख रहा था मुझे, मैं अंधा नहीं हूँ, आप समझ में आ रहा है आपको, हाँ। तो वांग जी कहता विंग ये किस तरह से तुम बात कर रहे हो, हाँ क्या हो गया है तुम्हें, हाँ। विंग कहता मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आपको सब कुछ हो गया, मुझे क्या होगा भला, हाँ आपको सब कुछ हो चुका है। आप अपने बॉयफ्रेंड से दूर कैसे रह सकते हो, आपके बॉयफ्रेंड ने सुबह से खाना नहीं खाया बट आपको कोई परवाह नहीं, आप इधर किसी और के साथ चिपक रहे हो, हाँ चिपक हाँ फ्लर्ट कर रहे हो, हाँ और मेरा क्या, हाँ मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, हाँ आपको मेरी परवाह होनी चाहिए बट आप तो मेरी परवाह करते ही नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हाँ आप किसी के ऊपर गिर सकते हो बट मेरे ऊपर नहीं। वांग जी क्या ये तुम क्या बोल रहे हो विंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाँ। विंग ऐसे वांग जी जस्ट कहते हैं तो विंग कहता आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हाँ बताइए, मैंने कहा ना आप मेरे हो, बस मेरे, विंग के अलावा आप किसी के नहीं हो, विंग के बॉयफ्रेंड हो आप, समझे। तो वांग जी कहता हाँ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तो विंग कहता हाँ आप मेरे बॉयफ्रेंड हो और इसलिए आपके ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है, मेरे अलावा विंग का ही अधिकार है आपके ऊपर, इतना याद रखिएगा। आज के बाद अगर आपने किसी के भी करीब जाने की कोशिश की तो देख लीजिएगा मैं आपके साथ क्या करता हूँ, तो ठीक है। तो वांग जी कहता है विंग मुझे ये बताओ तुमने ये कहा देगा, तो विंग कहता हाँ क्यों बताऊँ मैं आपको, क्या इसलिए बताओ कि आप जाकर मेरी माँ से शिकायत कर सको, हाँ आप बहुत बुरे हो, आप मेरी माँ से जाकर शिकायत करते हो, हाँ आप तो मेरे दोस्त थे, नहीं आप तो मेरे बॉयफ्रेंड हो बट फिर भी मेरी शिकायत मेरी मदर से जाकर करते हो, मेरी चुगली करते हो, आप कितने ज़्यादा बुरे हो। आपको आपकी मम्मा ने अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई इसलिए आप इतनी गंदी चीज़ें करते हो। तो वांग जी फिंग बहुत हो चुका, चुप रहो। फिंग कहता आप मुझ पर चिल्ला रहे हो, सच में गलती तो आपने की है और आप मुझ पर चिल्ला रहे हो, सच में इतने ज़्यादा बुरे हो आप, हाँ सच में आप मुझे चीट कर रहे हो, आप मुझे धोखा दे रहे हो, धोखेबाज आप धोखेबाज हो। ऐसे विंग बोलने लगता है। वांग जी कहते विंग तुम्हें समझ में आ रहा है तुम किस चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या बोल रहे हो मुझे, तो हाँ तुम्हें समझ में भी आ रहा है विंग, ये कहाँ से सीखा है तुमने, मुझे ये पहले बताओ, कहाँ पे दिखा, कहाँ से सीखा, क्या क्यों सीखा, ये सब मुझे रीज़न जानना है, बताओ। हाँ विंग कहता मैं नहीं बताऊँगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। वांग जी कहता विंग मुझे बताओ वरना मैं तुम्हारी माँ से जाकर शिकायत कर दूंगा। विंग कहता आप वही करोगे, ठीक है करो, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, ना मैं आपसे करूँगा, ना माँ से करूँगा, ना बाबा से, ना सिस्टर से, किसी से भी बात नहीं करूँगा, किसी से बात भी नहीं करूँगा, कुछ भी खाऊंगा भी नहीं, मैं मर जाऊँगा, बस मर जाऊँगा, अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊँगा, अपनी जान दे दूँगा, मैं छत से कूद जाऊँगा, देख लीजिएगा मैं छत से कूद जाऊँगा। हाँ जी विंग ये क्या बोल रहे हो, विंग कहता छोड़िए मुझे आपसे बात नहीं करनी है क्योंकि आप मेरी बातों को माँ को बताते हो, हाँ और आपको वो लड़की पसंद है, सब समझ में आ रहा है, आप उन लड़की से चिपक रहे होते, हाँ आप चिपक रहे थे, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ऐसे कहते विंग वहाँ पे पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगता है। वांग जी वहीं पे फ्रीज था। विंग की उटपटांग बातों को सुनकर विंग ऐसी क्या चीज़ें देख रहा है जो जहाँ से वो ये सीखा है, किसने सिखाया है, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बस विंग के पीछे विंग जल्दी जल्दी जाते जा रहा था। वांग जी विंग कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, विंग कहता मैं कहीं भी जाऊँ, आपको क्या करना है, आपको तो फ़र्क तक नहीं पड़ता है, मैं मर भी क्यों ना जाऊँ। वांग जी था विंग बहुत हो चुका है और वांग जी बस विंग को झंझोड़ता है और विंग कहता क्या कर रहे हो आप, हाँ। तो वांग जी कहता है हाँ विंग मेरी बात सुनो प्लीज़। विंग उसे देखता है हाँ मैं सुन तो रहा हूँ ना। तो वांग जी कहता है वो लड़की बस मेरी दोस्त है। तो विंग कहता सारी लड़कियाँ आपकी दोस्त है तो मैं क्या हूँ, हाँ। तो वांग जी कहता तुम भी मेरे दोस्त हो। तो विंग कहता मैं दोस्त नहीं हूँ, बॉयफ्रेंड हूँ, आपको नहीं पता है लगता है, हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं।
तो वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता हाँ, हम दोनों बॉयफ्रेंड से, क्योंकि मैं और आप मुझे पसंद करते हो। वांग जी कहता ये क्या बोल रहे हो? विंग कहता हाँ, मैं आपको पसंद करता हूँ। जब मैं आपको किसी और के साथ देखता हूँ तब मुझे जेलसी फील होती है। और आप जब किसी को हक करते हो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप किसी को हक कर रहे हो करके जेलसी फील होती है। आपके करीब कोई लड़की होती है, अच्छा नहीं लगता है, आपको देखने का मन होता है, आपके साथ हंसने का मन होता है, और आपके साथ घूमने का मन होता है, और आपको हक करने का मन होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ करने का मन होता है, इसलिए मुझे आपसे प्यार हो गया है। वांग जी हाँ? विंग कहता हाँ, ये सारे प्यार के लक्षण हैं, मुझे पता है, मुझे प्यार हो गया है आपसे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ। आई लव यू, और आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, बस। वांग जी बस विंग को देख रहा था, और वांग जी कहता कि विंग विंग कहता हाँ, क्या हुआ है? आप, मुझे पता है आप भी मुझे पसंद करते हो, आप मुझे आंसर अभी मत दो, मुझे आपका आंसर नहीं जानना है, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ, ये फाइनल है। तो मैं नहीं जानना चाहता आप मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो, बट आपको मुझे पसंद करना ही होगा कैसे भी करके। अगर आपने मुझे पसंद नहीं किया तो मैं आपको जंजीरों में, जंजीरें ही थी ना वो, हाँ, जंजीरों में बांध दूंगा, नहीं, रस्सियों में बांध दूंगा, जंजीरों में लटका दूंगा। हाँ। वांग जी जसवीन को देख, विंग ये तो सब तुमने कहाँ से दिखा, कहाँ देखा, कहाँ से सीखा? विंग कहता मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड लोगों से जाकर चुगली करता है, खास करके मेरी मदर से जाकर वो चुगली करता है, चुगलीखोर बॉयफ्रेंड। वांग जी कहता क्या? हाँ। और वांग जी को बहुत सारी बातें बोल रहा था भाई, वांग जी के तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, उसका सर खाली होते जा रहा था विंग की न्यू बातें सुनने के बाद। बट जब विंग ने कहा कि वो खुद को मारेगा, ये करेगा, तो वांग जी इस चीज़ को सीरियस लेता है, क्योंकि वो सीरियस लेनी ही होगी, और विंग की मेंटल कंडीशन ऐसी है कि विंग शायद ये कर भी सकता है। इसलिए वांग जी बस विंग को समझाता है और कहता है कि वो नहीं बताएगा, वो किसी से भी नहीं बताएगा, वो वादा करता है तुम मेरे साथ चलो, हम साथ में बैठते हैं। विंग कहता सच में हम साथ में बैठेंगे, आप सच में किसी को नहीं बताओगे? हाँ। तो वांग जी कहता नहीं बताऊँगा, पक्का वादा करता हूँ। विंग कहता पक्का वादा? तो वांग जी कहता पक्का वादा। तो विंग कहता ठीक ठीक है, तो हम कहाँ बैठे? तो वांग जी कहता तो चलो यहीं पे बैठते, ठीक है? तो फिर कहता ठीक है गग्गा, ऐसे विंग कहता है। देन वांग जी और विंग एक जगह पे थे, जिसके बाद वांग जी कहता है तो बताओ मुझे, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ। विंग कहता हाँ, मैंने कहा ना आपको कि मैं आपको पसंद करता हूँ, क्योंकि आपको देखने के बाद मेरा दिल धड़कता है, आपको देखने के बाद। देखिए, ऐसे करते विंग वांग जी के हाथ को पकड़ते अपने दिल पे हाथ रखते हैं, कहते देखिए ये कितना तेज़ी से धड़क रहा है ना, है ना? और हाँ, और मुझे आपको हक करने का मन होता है, किस करने का मन होता है, और आपके करीब रहने का मन होता है, बहुत कुछ, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, बहुत कुछ होता है। तो वांग जी था विंग कहता है कि हाँ, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही फील है मेरे अंदर, फीलिंग है मेरे अंदर। तो वांग जी बस विंग को देखने लगता है और कहता है विंग विंग कहता क्या हुआ? हाँ, मैंने कहा ना मैं आपको पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। ऐसे कहते विंग हार्ट बनाकर दिखाता है और वांग जी को आँख मारने लगता है और कहता है कि मैं पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। ऐसे कहते विंग बोलने लगता है, जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था, बस देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि आई लव यू। ऐसे कहता है, वांग जी बस उसे देख रहा था। ऑफकोर्स वांग जी का दिल आई लव यू सुनने के बाद वो धड़क रहा है। ऑफकोर्स वांग जी के अंदर का जो अरमान थे वो अभी वांग जी छुपाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग तो यहाँ पे जगाने की कोशिश कर रहा है भाई वांग जी के दिल के अरमान। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक ठीक है, बट ये बताओ तुमने जैसे कहा कि तुम मुझे बांधोगे, ये सब कहाँ देखा? विंग कहता हाँ, क्यों? वांग जी कहता मैं भी देखूंगा। विंग कहता सच्ची आप मेरे साथ देखोगे? तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता वो मैंने क्या था, टॉक्सिक रिवेंज लव मैरिज। हाँ, टॉक्सिक रिवेंज लव मैरिज, ऐसी ड्रामा देखा। हाँ, वही ड्रामा देखा। उसमें बीएल थे, 2 लड़के थे, और दोनों लड़के पता है गगा, वो ना पता है वो एक दूसरे को किस कर रहे थे,
और पता है वो कपड़े निकाल रहे थे, और पता है उनके माँ बाप उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे ना, तो वो अपने माँ बाप के ऊपर कह रहे थे कि आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया तो क्या हुआ। मैं भी तो गगा बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें थी, मैंने पहली बार वैसी चीज़ें देखी गगा। फिर माँ बाप उस लड़की की ज़बरदस्ती से शादी एक लड़के के साथ करवाते हैं, क्योंकि जो वो लड़का जिससे प्यार करता था उससे शादी नहीं हो पाती गगा, तो उसकी शादी दूसरे लड़के से करवाते हैं। देन वो दूसरा लड़का दिमाग से साइको रहता है। हाँ, देन जो पहला लड़का है ना वो भागने की कोशिश करता है, इसलिए जो दूसरा लड़का उसका जो हस्बैंड था ना अरेंज मैरिज वाला, वो जैसे उसे जान नहीं था, वो कहता है कि मैं रिवेंज लूँगा तुम्हारी फैमिली से, ऐसे कहते हो गगा। उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। पता है वो टॉर्चर कैसे कर रहा था, उसे बेड पर ऐसे सुला के रखा था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे गगा। उसके ऊपर पता है मोमबत्ती नहीं होती है क्या, हमारे घर में मोमबत्ती होगी, उसकी मोम होगी ना गगा, मैं आपके ऊपर डालूंगा। वांग जी कहता क्या, तो फिर कहता हाँ वो रेड कलर की एक मोमबत्ती थी, वो उसको लगाई, आग लगाई थी गगा, और उसके अंदर से मोम जो है ना धीरे धीरे गिर रहा था, और उस लड़के की बॉडी के ऊपर उस मोम को जो ना वो डाल रहा था। देन उसके बाद वो मोम को डालने के बाद गगा वो वो एक छड़ी थी, और वो छड़ी से मार रहा था गगा, और वो लड़का चिल्ला रहा था, और उसे बहुत मजा आ रहा था गगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग था पता है। देन उसके बाद उस लड़के ने भी अपने कपड़े उतार दिए थे गगा। देन उसके बाद वो लड़का जो था ना वो एक ऑयल जैसी बॉटल थी गगा, पता नहीं वो क्या था, तो पता नहीं, बस बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था और उस लड़के की चिल्लाने की वॉइस आ रही थी गगा। उस इंसान ने बस अपने हाथ में ऑयल लगाया था, एंड देन उसके बाद वो कुछ तो नीचे कर रहा था गगा। उन लोगों ने क्लियर सीन नहीं दिखाया, बट देन उसके बाद बस ये था, वो ऊपर नीचे हो रहे थे। हाँ, ऊपर नीचे हो रहे थे, समझ में तो नहीं आया गगा उस टाइम पे वो क्या कर रहे क्या ने, बट मैंने देखा वो ऊपर नीचे हो रहे थे, और वो लड़का जोर से चिल्ला रहा था। हाँ, बहुत जोर से चिल्ला रहा था, ऐसे हुआ था। देन उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, किस करते हुए उस लड़के ने वो क्या किया था, हाँ बाइट किया था गगा। और क्या किया था, हाँ नाखून, हाँ नाखून नहीं गगा, नाखून तो दूसरे में था शायद से, दूसरे में था ना, हाँ रिवेंज में नहीं था शायद ऐसे तो विंग बोल रहा था। वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, मतलब विंग ने अजीब अजीब चीज़ें देखी, वांग जी को समझ में आ रहा था। वांग जी कहता कि विंग तुमने ये सब कहाँ देखा, विंग कहता वो तो नहीं बताऊँगा। वांग जी कहता क्यों, तो विंग कहता क्यों बताओ, आप मम्मा को बता दोगे, फिर मम्मा मुझे डांटेंगी, फिर मैं किसी से बात नहीं करूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा। वांग जी कहता विंग नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, पक्का वादा। विंग कहता मैं नहीं बताने वाला, बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। वांग जी कहता तो मैं फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो विंग कहता हाँ क्या, वांग जी कहता नहीं मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। विंग कहता ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो वांग जी कहता मैं नहीं हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड। विंग कहता क्यों गगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है, आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो वांग जी कहता मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो तुम मुझे सच बताओ तुमने कहाँ देखा था। विंग कहता तो आप मम्मा डैडा को किसी को भी नहीं बताओगे ना, तब भी बताऊँगा। तो वांग जी कहता नहीं बताऊँगा। तो विंग कहता है वो मैंने वो मैंने ना मम्मा का जो फ़ोन था ना, वो मम्मा ने मुझे फ़ोन दिया था, मैंने मांगा था तो नहीं क्या, तो मैंने उस फ़ोन में देखा। हाँ, मैंने उस फ़ोन में देखा गगा, तीन ड्रामा देखे जहाँ पे हाँ एक सैड एंडिंग थी गगा, मुझे रोना आ रहा था। हाँ, लोग ऐसे क्यों होते हैं गगा, हाँ प्यार तो प्यार होता है ना, हम किसी से भी प्यार कर सकते हैं, उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं। हाँ गगा देखिए मैं आपको ना पसंद करता हूँ, आप भी मुझे पसंद करते हो ना गगा, मुझे पता है, आप मुझे बताइए ठीक है। तो वांग जी बस विंग को देख रहा था और कहता है विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम इस तरह के ड्रामा नहीं देखोगे। विंग कहता हाँ क्यों गगा, कोई प्रॉब्लम है, हाँ मैंने कुछ गलत तो नहीं देखा ना, सभी लोग तो देखते होंगे ना। हाँ, वहाँ पे मैंने देखा था वॉच जो क्या बोलते व्यू, हाँ व्यू बहुत ज़्यादा था, मिलियन में व्यू था गगा, मैंने देख लिया तो क्या हो गया गगा, बताइए ना। हाँ, मैंने देख लिया तो गलत किया क्या गगा, बोलिए। तो वांग जी कहता है विंग नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम अभी छोटे हो। विंग कहता है नहीं गगा मैं बड़ा हो चुका हूँ, आप देखिए मैं आपके जितना ही तो हो ना, ऐसे कहते विंग बोलने लगता है। वांग जी बस उसे देख रहा था, हाँ वो देखे जा रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था भाई, अभी वो विंग को समझा रहा है। जहाँ पे विंग वांग जी के हाथ को पकड़ते गगा वो हम दोनों तो बहुत वक्त से एक दूसरे के साथ है ना, आपने मुझे अभी तक किस क्यों नहीं किया। वांग जी क्या क्या विंग कहता हाँ हम दोनों बॉयफ्रेंड हैं, आपने मुझे किस नहीं किया।
वांग जी कहते विंग ये तुम क्या बोल रहे हो? और विंग वांग जी करीब आने की कोशिश करता है। विंग ऐसे कहते हैं, वांग जी कहते विंग रुको, ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग कहते क्या, क्यों क्यों गग्गा, हम दोनों तो बॉयफ्रेंड है ना, बॉयफ्रेंड किस करते हैं एक दूसरे को, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहते हैं हाँ विंग तुम घर घर में जाओ, खाना खा लो, जाओ खाना खाकर सो जाओ। विंग कहता नहीं, मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने आपने मुझे किसी नहीं दी थी सुबह, मैंने खाना नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। और अब मैं नाराज़ हूँ ना तो आपको मुझे मनाना होगा क्योंकि आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। अगर आप मुझे मनाओगे नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मतलब नहीं खाऊंगा। वांग जी बस विंग को देख रहा था। क्या हद है, उसे यकीन नहीं हो रहा है। विंग की इन उटपटांग बातों को सुनने के बाद जो बच्चों भरी बातें थी ना, वो सच में वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था विंग की इन बातों को सुनने के बाद। बट विंग बस वांग जी से कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा और विंग वहाँ से भाग जाता है। वांग जी बस वहीं पे बैठा हुआ था। विंग की ऊट पटांग बातों को सोच सोच के उसका दिमाग पूरा ख़राब हो रहा था हमारे वांग जी का। विंग ने क्या कहा, वांग जी उसका बॉयफ्रेंड है, विंग उसे पसंद करता है, अगर वांग जी नहीं मानेगा तो विंग अपनी जान दे देगा। एंड देन वांग जी से वो किस चाहता है, क्या क्या नहीं चाहता है। वांग जी बस अपने सर को खींचने लगता है। बट एक तरह से वांग जी के दिल भी धड़क रहा था इन सारी बातों को सुनने के बाद। बट उसे विंग की चिंता भी थी। ऑफकोर्स वांग जी को पता है कि विंग छोटा ही है, उसका मेंटल कंडीशन छोटा ही, मतलब छोटे बच्चे वाला ही है करके। बट इस उम्र में अगर हम इन सारी चीज़ों को दिखाते, मतलब छोटे बच्चे वाले उम्र में अगर हम इन सारी चीज़ों को दिखाते हैं, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें क्यूरियोसिटी से भर जाती है। इसके कारण वो बच्चे जो होते हैं ना, उन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा वो देखते हैं कि ट्राई करते हैं। तो वही चीज़ हमारा विंग भी कर रहा था। इसलिए ऐसी चीज़ें हमें बच्चों से दूर रखनी चाहिए। जहाँ पे अब विंग को ये पता चल चुका था तो विंग कहाँ से छोड़ने वाला था। और अभी तो उसके हिसाब से वांग जी भी तो उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है। तो वांग जी का बॉयफ्रेंड बनने के कारण विंग तो बहुत कुछ चाहेगा ना वांग जी से। वांग जी वहीं पे बैठा हुआ था, बस बैठा हुआ था। एंड देन उसके बाद वांग जी बस वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है, अपने कमरे में जाता है जहाँ पे वो लड़की जो शादी करते, तुम ठीक हो ना, क्या हुआ मास्टर ऐसे बातें क्यों कर रहे थे, बताओगे? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, छोड़ो भी, जाने दो। ऐसे कहते हुए वांग जी कहता है कि मैं आराम कर रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी सो जाता है। अब विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग अपने घर में आने के बाद जस्ट अपनी दादी के पास आकर बैठ जाता है। उसकी दादी कहती है क्या हुआ है, कहाँ गए थे, हाँ और यहाँ से कहाँ से आ गए? विंग कहता है वो गार्डन से आया है। तो दादी कहते कि ओह अच्छा। तो विंग कहता ग्रैनी। तो ग्रैनी कहते कि हाँ। विंग जस्ट कहता है कि ग्रैनी आपको ग्रैंडपा से प्यार हुआ था? तो ग्रैनी कहता है हुआ था, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? विंग कहता है कैसे हुआ था ग्रैनी, आप मुझे बता सकते हो? तो ग्रैनी कहते कि ठीक है। तो विंग कहता सच्ची? ग्रैनी कहते कि हाँ। तो तुम्हारे ग्रैंडपा और मैं, हम दोनों शादी के पहले दिन एक दूसरे से मिले थे घर में, वो मुझे देखने के लिए आए थे। दैन उसके बाद हमने पहली बार एक दूसरे से देखा। एंड देन उसके बाद हमने बात की एक दूसरे से, और उसके बाद हमें प्यार तो नहीं हुआ, बट एक दूसरे को देखकर हम दोनों बस शर्मा रहे थे। उसके बाद हम लोगों की शादी फिक्स हुई और शादी हो गई। उसके बाद तुम्हारे दादाजी मेरे पास आते थे, हम लोग एक दूसरे से बातें करते थे। देन मैं उनको देखकर बस शर्माती रहती थी हमेशा। वो मेरे साथ बातें करते थे, मजाक करते थे। देन उसके बाद वो जैसे मुझे अपने प्यार का इजहार करते थे। उनका दिल धड़कता था मेरे लिए, मेरा भी। मैं तो बहुत ज़्यादा ही ब्लश करती थी उस वक्त पे, मेरा दिल तेज़ी से धड़कता रहता था। बस उन्हें देखने के बाद एक बार मन होता था कि मैं जाकर उनको देखूं, उनकी बातें सुनूं, उनके पास रहूं, उनके बारे में सोचती रहूं। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी, उनके बारे में सोच सोच कर बस मैं पागल हो जाती थी। जब वो वापस आते थे मैं बहुत खुश हो जाती थी, कहे तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे मुझे देखकर। हम दोनों सच में बहुत अच्छा टाइम था वो, जब हम दोनों एक दूसरे को देखकर इतना खुश होते थे कि मैं बात बयान नहीं कर सकती हूँ। विंग कहता हाँ सच में? दादी कहते कि सच में। तो विंग कहता है ठीक है मैं समझ गया। तो दादी कहते कि अच्छा क्या समझे? विंग कहता है प्यार कैसे होता है? तो दादी कहता है कि प्यार हमारी तरह नहीं, कुछ अलग रीज़न भी होते हैं एक दूसरे से प्यार करने के। विंग कहता है जैसे? तो ग्रैनी कहती है कि प्यार बस हो जाता है, हमें नहीं पता चलता है। विंग कहता है सच में? बट प्यार को तो पता चलना चाहिए ना। ग्रैनी कहते कि हाँ कभी कभी पता चलता है तब मिलता है, और नहीं पता चलता है तब भी नहीं मिलता। विंग कहता ऐसा होता है? तो ग्रैनी कहते कि हाँ, बट तुम्हें ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? विंग कहता बस ऐसे ही। तभी ग्रैनी जैसे कहते विंग तुम्हारा पेट बोल रहा है। विंग कहता क्या बोला? तो ग्रैनी कहते उसे भूख लगी है देखो।
और विंग कहता कोई बात नहीं, मैं पानी पी लेता हूँ। उसकी ग्रैनी कहती क्या पानी क्यों? विंग कहता है बस ऐसे ही। ऐसे कहते विंग पानी पीने के लिए जाते हुए आज मैं जो कमरे में सोने जा रहा हूँ। तो ग्रैनी कहती विंग तुमने खाना नहीं खाया? विंग कहता भूख नहीं है। ऐसे कहते मैं भाग कर चला जाता है। ग्रैनी जस्ट देखती है कि विंग के पेट से आवाज़ आ रही है बट विंग ने खाना नहीं खाया। देन जब वो ये लोग खाने के टेबल पे आते हैं ना, तो पांचों सिस्टर जस्ट कहते कि विंग क्यों नहीं है? तो ग्रैनी कहते कि वो फिर से खाना नहीं खा रहा है, जाकर तुम लोग देखो। तो पांचों सिस्टर कहती कि ठीक है। देन उसके बाद वो विंग के कमरे के पास आती है, डोर पे नॉक करती है विंग विंग, बट विंग दरवाज़ा ओपन नहीं करता है क्योंकि विंग ने ऊपर से कुंडी लगा दी थी, जिस कारण विंग का वो स्पेयर किसी दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करता है। स्पेयर किसी कहाँ ओपन होगा क्योंकि विंग ने नीचे लगाया ही नहीं था भाई। वो लोग जैसे क्या विंग ने ऊपर से कुंडी लगाई है? हाँ क्या क्या कर रहा है विंग? विंग विंग जहाँ पे विंग अंदर से कहता है कि हाँ शीजे क्या हुआ है? तो शीजे कहता है विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है सो रहा हूँ शीजे। तो वो शीजे कहते हैं विंग खाना नहीं खाना है तुम्हें? तुमने अंदर से कुंडी क्यों लगाई है? विंग कहता है कि मेरा कमरा है शीजे, मेरे कमरे में कौन आएगा और कौन नहीं वो तो मैं सोचूंगा ना, तो मैं अभी अकेला रहना चाहता हूँ इसलिए कुंडी लगाई है। तो यान्डी कहते विंग बेबी। विंग कहता ओह यान्डी शीजे आप लैपटॉप लेके आ गए? तो यान्डी कहता नहीं। तो विंग कहता मैं नाराज़ हूँ। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे रोज़े कहते कि विंग बेबी अपनी सिस्टर की बात सुनो, चलो चलो दरवाज़ा ओपन करो। विंग कहता बट क्यों? तो रोज़े कहते कि बेबी ऐसे दरवाज़ा लगाना सही बात नहीं है। हाँ विंग कहता है क्यों नहीं है? तो यान्नी कहते कि विंग तुम अकेले नहीं रह सकते, तुम्हें डर लगता है। विंग कहता मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे यान्नी कहते विंग बेबी दरवाज़ा ओपन करो, तुम्हें खाना नहीं खाना है? विंग कहता है नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है। तो यान्नी कहते विंग क्यों? विंग कहता है ऐसे ही। तो यान्नी कहते बताओ मुझे क्यों खाना नहीं है? विंग कहता नहीं खाना है। तभी जो शिया थी ना वो कहती विंग दरवाज़ा ओपन करो। विंग कहता है नहीं शिया शीजे। तो शिया कहते विंग अगर तुम दरवाज़ा नहीं ओपन किया तो मैं दरवाज़ा तोड़ डालूंगी। विंग कहता क्या शीजे आप ऐसा नहीं कर सकते हो? तो वो कहता कि मैं दरवाज़ा तोड़ डालूंगी विंग, जल्दी दरवाज़ा ओपन करो। विंग कहता बहुत बुरी हो, ठीक है मैं ओपन कर रहा हूँ। ऐसे कहते विंग दरवाज़ा ओपन कर देता है और जो विंग दरवाज़ा जो कुंडी निकालती कहता है कि शीजे धक्का मत देना वरना मैं गिर जाऊँगा। ऐसे कहता है, जिस कारण यानली और वो लोग रुक जाते हैं। देन उसके बाद विंग चेयर को साइड में रखता है, सब लोग दरवाज़ा खोलते हैं और कहते विंग तुम ठीक हो? विंग कहता मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ मुझे क्या होगा भला? तो कहता कि बेबी तुम क्या कर रहे थे? विंग कहता कि कुछ नहीं मैं सो रहा था। वो कहता कि चलो खाना खाने के लिए। विंग कहता भूख नहीं है। वो कहता कि क्यों? तो विंग कहता मुझे नहीं खाना है, मैं नाराज़ हूँ। वो कहता क्या? विंग कहता हाँ मैं गगा से नाराज़ हूँ तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो कहता गगा से मतलब किससे? तो विंग कहता वांगजी गगा से नाराज़ हूँ। हाँ वो मेरी फ्रेंड है, आप जानते हो ना। हाँ उनसे मैं नाराज़ हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक वो मुझे मनाएंगे नहीं, वो खुद खिलाएंगे नहीं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो यहाँ कहते विंग ये तुम किस तरह की जिद कर रहे हो बेटा, किस तरह की जिद कर रहे हो बेबी? विंग कहता है कि सही बात है, क्यों मैं उनसे जिद नहीं कर सकता, वो मेरे दोस्त हैं और वो मेरे बॉयफ्रेंड भी है, तो मैं उनसे खाना खिलवाऊंगा और मैं खुद खाऊंगा। यानी कहते क्या बॉयफ्रेंड? विंग कहता हाँ क्योंकि वो मेरे दोस्त है और बॉयफ्रेंड भी है। तो यानी कहते विंग कहता वो मेरे बॉयफ्रेंड है तो उन्हें बुलाइए। हाँ उनको मुझे मनाना चाहिए और मुझे खाना खिलाना चाहिए, अगर वो मुझे खाना नहीं खिलाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगा और फिर मैं मर जाऊंगा उनके लिए। यानी कहते विंग ऐसा कैसे बोल सकते हो? विंग कहता मैं मर जाऊंगा, मैं उनके लिए मैं मर जाऊंगा। जहाँ पे यान लीजस विंग के फेस पे ज़ोर से स्लैप कर देती है, जिसके बाद विंग पूरा शॉक और चारों सिस्टर जितना वो शॉकिंगली देख रही थी। यान ली कहती क्या कहा तुमने, क्या कहा? हाँ विंग कहता मैं मर जाऊंगा। यान ली कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हाँ ये बोलने की? ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, बताओ मुझे। हाँ आज के बाद इस तरह का शब्द अपने मुंह से निकाला ना विंग, सच में मैं बता रही हूँ, मैं जो करूँगी ना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। विंग कहता शीजे ने मुझे मारा, शीजे ने मुझे मारा, क्यों मारा? हाँ मैंने क्या किया? वो शीजे मुझे मार रही है, शीजे ने मुझे मारा। यार लाली शीजे गंदी है, वो बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं बात करनी, किसी से भी नहीं बात करनी, मैं जा रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा। जहाँ पे यार लिखते विंग और यानी उसे रोक जो पकड़ लेती है, कहते विंग फालतू की बकवास बातें बंद करो। हाँ मर जाऊंगा क्या मतलब है? तुम हमारी माँ पहले से वो तुम्हारी इस हालत के ऊपर कितना ज़्यादा पछताती है, कितना ज़्यादा रोती है, कितनी ज़्यादा हाँ मिन्नती करती है, और तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि मर जाओगे। हाँ
तुम्हारे लिए हमारी माँ क्या क्या नहीं कर रही है, और तुम फीन जिस कहते मैं मर जाऊंगा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता मुझसे। वींग ऐसा करते हुए रोने लगता है। तभी रोज़े कहते यानली शांत रहो, तुम जानती हो ना विंग की कंडीशन। वो कहते कि मैं जानती हूँ, बट इसे समझ में क्यों नहीं आता है। हाँ, हम उसके लिए कितना ज़्यादा सब कुछ कर रहे हैं, हाँ उसे ठीक होने का हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम कितना पेशेंट रखे हुए, और वो इस तरह की बात बोलेगा। हाँ, हम उसे ठीक करना चाहते हैं और वो यहाँ पे मरने की बात कर रहा है, कैसे। हाँ, उसके पास दिमाग है या नहीं, और ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, उसके दिमाग में कहाँ से आती जा रही है। हाँ, कहाँ से आ रही है। विंग यानी बस यही कह रही थी। जहाँ पे विंग बस रो रहा था तो जूनी एंड जून हमारे विंग को समझा रहे थे, संभाल रहे थे, और विंग उनको हक करे हुए बस रोते जा रहा था, बस रो रहा था। जहाँ पे वही कहते कि मुझे नहीं बात करनी यानी शीशे से, मैं किसी से नहीं बात करूँगा, मुझे नहीं चाहिए कोई, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा यहाँ से, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाऊँगा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूँगा, मैं बॉयफ्रेंड के साथ ही रहूँगा। यानली कहते क्या कहा तुमने, क्या कहा, कौन तुम्हारा बॉयफ्रेंड। हाँ, कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, बताओ मुझे एक बार। हाँ, मैं उसे भी सबक सिखाती हूँ। विंग कहते आप ऐसा क्यों करोगी। हाँ, क्या हाँ विंग को पसंद नहीं है, आपको पहले बता देना चाहिए था, आपको विंग पसंद नहीं है। क्या विंग आपके ऊपर बोझ है। हाँ, आपके ऊपर विंग बोझ है ना, इसलिए ना। तो यानली कहते क्या कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो विंग। हाँ, विंग कहता मुझे सब पता है, सब पता है, मैं आपके ऊपर बोझ हूँ। हाँ, माँ के ऊपर भी बोझ हूँ। हाँ, आप सबके ऊपर मैं बोझ हूँ। हाँ, आप मुझे पैदा करने के बाद सभी लोग ये सोचते हैं ना कि मैं पागल हूँ, है ना, यही है ना। तो यानी कहते विंग नहीं, ऐसा नहीं है बेबी, तुम गलत सोच रहे हो बेबी। विंग कहते नहीं, मुझे सब पता है, अब मुझे सब पता है, मैं आप लोगों की जैसा नहीं हूँ ना, मैं आप लोगों से अलग हूँ ना, इसलिए आप मुझे बोझ समझते हो। हाँ, मुझे सब पता है। ऐसे कहते विंग बोलता है यानी कहते तुमने ये कहाँ से सुना बेबी, ऐसा नहीं है। यानी कहते नहीं, और वो विंग के करीब आते, विंग कहते नहीं बेबी नहीं है, ऐसा नहीं है। विंग कहता मुझे सब पता है, मुझे पता है। सब लोग जब हैंडीकैप होता है ना कोई, तो वो लोग ही उनकी फैमिली यही सोचते हैं कि ऐसा बच्चा क्यों पैदा हुआ जिसे कुछ समझ नहीं आता, वो उनके काम नहीं आएगा, उनके कुल व वंश को नहीं पढ़ाएगा। मैं वो बोझ होता है, हाँ, बर्डन होता है, और मैं भी सबके ऊपर एक बर्डन ही हूँ, मुझे पता है। जहाँ भी लिखते विंग तुम ये क्या बोल रहे हो बेबी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी बेबी, मैं नहीं कह रही हूँ, आई एम सॉरी। विंग कहता है नहीं, आपने सच ही कहा है, मुझे पता है, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ, ना गगा की तरह हूँ, ना डाडा की तरह हूँ, ना किसी की तरह हूँ, मुझे सब पता है। मैं एक तरह से बर्डन के अलावा कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। फिर ये बर्डन जब ख़त्म हो जाएगा ना, तब आप लोगों को खुशी मिलेगी, मुझे पता है। इसलिए आप काम करो, मुझे मार डालो। हाँ, ये बर्डन को मार डालो, फिर आपकी ज़िंदगी में खुशी होगी। हाँ, आपको बर्डन को संभालना नहीं होगा। वांग जी तभी विंग को हिला, विंग तुम पागल हो गए हो, किस तरह की बात कर रहे हो। हाँ, तुम कोई बर्डन नहीं हो। तभी जूनी कहते विंग तुम कोई बर्डन नहीं हो। हाँ, तुम मेरे भाई हो, समझे, तुम मेरे भाई हो। जूनी, जून, रोज़े, विशिया सभी लोग जो ना विंग को बोलते हैं। हाँ, विंग तुम कोई बर्डन नहीं हो, तुम हमारे भाई हो, इतना याद रखना। किसने कहा कि तुम हमारे ऊपर बर्डन हो, बिल्कुल भी नहीं हो तुम बर्डन। ऐसे वो विंग को बोल रहे थे। जहाँ पे विंग बस रोते हुए कह रहा था कि नहीं, मैं बस बर्डन हूँ, बस बर्डन। तो विंग ने ये चीज़ अपने ड्रामा में देखी थी। ड्रामा के अंदर एक हैंडीकैप इंसान था जो चल नहीं सकता था, उसको देखकर लोग सिंपैथी क्रैक करते थे, एंड उस लड़के को सिंपैथी क्रैक करते थे। एंड देन वो लड़का एक जो हैंडीकैप स्कूल होता है ना, वहाँ पे जाता था। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग होते थे जो हैंडीकैप होते हैं ना, तो उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं। तो विंग ने वो सारी चीज़ों को सुना था, पढ़ा था। इस कारण विंग को पता चला था कि हाँ, उन जैसे लोगों को बर्डन समझा जाता है करके। इसलिए विंग वही चीज़ों को अपनी सिस्टर को सुना रहा था। जहाँ पे विंग रो भी रहा था। जहाँ पे यानी कहते विंग पे भी मेरी यकीन करो। विंग कहता मुझे नहीं करना किसी से भी बात, आप लोग जाइए। यानी जैसे कहते विंग बट विंग सडनली बेहोश हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी बातें की और ऊपर से खाना भी नहीं खाया हमारे विंग ने, इसलिए विंग बेहोश हो जाता है।
देन यानली विंग को जस्ट बेड पर लेटा देते हैं। यानली खुद चेक करती है विंग को, जहाँ पे यानली जस्ट महसूस करते हैं कि अपने स्टेटोस्कोप के बाद से चेक करने के बाद विंग वो महसूस करते हैं कि विंग पूरा वीक हो चुका है, क्योंकि विंग ने खाना नहीं खाया है, साफ साफ पता चल रहा था। तो यानली कहते हैं कि विंग ने खाना नहीं खाया, इसलिए वो इतना ज़्यादा ऐसे वो कहते हैं। यानली विंग के फेस के ऊपर देखते हैं जहाँ पे रेड रेड मार्क बन चुका था। यानली बस विंग के फेस को थोड़ा सा टच करती हो, बेबी तुम हमारे लिए बर्डन नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। और यानली जस्ट अपने मॉम डैड सबको बताता है कि विंग ने ऐसी ऐसी बातें बोली है, विंग ने ये बातें कहाँ से सीखी है करके, ये बातें उन लोगों को जाननी थी। इसलिए वो जाकर जो थे ना वो वांग जी को बुला लाते हैं, जहाँ पे वांग जी को बुलाने के बाद वांग जी से ये सवाल पूछे जा रहे थे कि विंग ने ये कहा है करके, ये हुआ है करके। तो वांग जी भी ये चीज़ें सुनने के बाद वो भी कहता है कि मुझे भी पता है कि विंग ने ये चीज़ें कही है करके, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो वो कहते हैं कि क्या वांग जी कहता है हाँ, उसने मुझे भी ये सारी बातें बोली है, मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ था कि विंग ये कैसी बातें बोल रहा है मेरे साथ, बट उसने कहा है। तो ये वो कहते कि क्या तुमने सिखाया वांग जी कहता मैं कैसे सिखाऊंगा आपको, हर बार ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही ये सारी चीज़ें उसे सिखाता हूँ करके, उसने खुद सीखी है आपके घर से, कैसे सीखी है। तो मिसिस वी आपको पता होगा। मिसिस वी क्या मुझे, वो कहता कि हाँ आपको पता होगा, और उसे पता है कि मैंने आपको बताया था करके। क्या आपने विंग के सामने ये बोला है कि मैंने आपको कुछ बताया है करके, जिसके कारण विंग खुद मुझसे नाराज़ हो गया है। विंग को लगता है कि मैंने आपको बताया कि विंग वो सारी चीज़ें देख चुका है करके, इसलिए विंग ने कहा कि वो मुझसे बात नहीं करेगा, इसलिए वो मुझसे नाराज़ हो गया है और इसलिए वो मुझे बता नहीं रहा था। इस बार उसने मुझे बताया, बट आप फिर से अगर उसे जाकर बताओगे कि मैंने आपको ये चीज़ बताई है करके, तो वो फिर से मुझसे नाराज़ हो जाएगा, शायद वो मुझसे बात भी नहीं करेगा और शायद उसने जो कहा है वही करेगा। तो यानली कहते क्या कहा है उसने। तो वांग जी कहते हैं कि उसने कहा है कि अगर मैं उससे बात नहीं करूँगा, अगर मैं उसे मनाऊंगा नहीं तो वो अपनी जान दे देगा। यानली ये सुनेगा तो क्या ये विंग क्या कैसे, तभी वी चांद से कहते कि क्या किया है कांसा सरों तुमने, क्या किया है, हाँ वो कैसे ये सारी चीज़ें। तो कांसे कहते कि मैंने कुछ नहीं किया, अभी बस विंग को मोबाइल दिया था, मोबाइल ऐसे कहते जो ना वो बोलती है। तभी वो कहती मोबाइल, रुको, विंग के कमरे में जाकर रोज़े भाग कर जाती है और विंग को देखती है एक बार, जहाँ पे विंग के पास जूनी बैठी हुई थी, वो मोबाइल लेकर जस्ट नीचे आते, तो मोबाइल में क्या है ऐसे करके वो देखने लगते, बट मोबाइल में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो कहते मोबाइल में तो कुछ भी नहीं है। तो वांग जी कहते हैं शायद लास्ट टाइम जैसे उसने हटा दिया होगा। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, तो वो कहते हैं क्या हटा दिया होगा मतलब, यानी कहते हटा दिया मतलब। वांग जी कहते हैं उसे पता है कि ये सारी चीज़ों को कैसे हटाना है करके, उसने हटा दिया होगा, लास्ट टाइम भी उसने हटा दिया था लैपटॉप में से, इसलिए इस बार भी उसने ऐसे ही किया होगा। वो कहते क्या, वो कहते कि हाँ विंग को कुछ नई नई चीज़ें पता चल रही, इसके कारण नहीं विंग उन चीज़ों को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, बस वो अप्लाई करते जा रहा है उन चीज़ों को, इसलिए। तो यानली कहते कि तो हमें क्या करना चाहिए, हाँ। तो यानली ऐसे कहते तो जो शिया कहते कि यानली तुम डॉक्टर हो, तुम्हें खुद पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो तुम हमें से कैसे पूछ सकती हो। यानली जस्ट कहते मैं विंग को एक बार साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाऊँगी। तो वी चांद से कहते कि मेरा बेटा पागल नहीं है, भूलो मत। वो कहते कि हाँ डैड मुझे पता है वो पागल नहीं है, बट फिर भी विंग के दिमाग में ये सारी चीज़ें जा रही है तो मुझे अजीब लग रहा है, वो मरने की बात कह रहा था। तो वांग जी कहता है हाँ उसने एक टॉक्सिक ड्रामा देखा था, क्या नाम था ड्रामा का, टॉक्सिस रिवेंज मैरिज ड्रामा का नाम था, उसने वो देखा था, इसी कारण विंग इस तरह की हरकतें कर रहा है। और ऑनलाइन सर्च करके मैंने देखा ये रियल में एक ड्रामा है LGBT कम्युनिटी के ऊपर, जहाँ पे वांग जी ये बातें सुनने के बाद वो शॉकिंग, क्या सच में। वो कहता कि हाँ, और इसलिए वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझ रहा है। तो कहते क्या तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड, तो वांग जी कहता है हाँ वो बॉयफ्रेंड समझ रहा है मुझे अपना, मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए, क्योंकि मैं आपके घर में काम करता हूँ इसलिए, और मैं चाहूँ तो अपने हिसाब से भी सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, बट शायद वो चीज़ें आपको पसंद ना आए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तभी यानली कहते पहले मेरे भाई को खाना खिलाना है, पहले उसे खाना खिलाओ। वांग जी कहता क्या, वो कहते कि हाँ विंग ने कहा है कि वो तुम्हारे हाथों से ही खाना खाएगा और तुम्हारे साथ ही वो खाना खाएगा, इसलिए उसे पहले खाना खिलाओ उसके बाद बात करते हैं। तो वांग जी कहता कि ठीक है। तो यानली कहते कि कैसे भी करके तुम्हें उसे खाना खिलाना है, मतलब खिलाना है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो वांग जी कहता है ठीक है खाना दो। देन उसके बाद वांग जी को खाना दे दिया जाता है। देन उसके बाद वांग जी खाने की प्लेट लेकर कमरे में आता है जहाँ पे जूनी बैठी हुई थी। वांग जी कहते हैं क्या तुम कमरे से बाहर जा सकती हो। जूनी जस्ट वांग जी को देखती, बट यानली जस्ट कहते आ जाओ। देन वो लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिसके बाद वांग जी प्लेट को साइड में रखता है। देन विंग के पास बैठ जाता है और कहता है विंग ऐसे कहता है विंग बेबी विंग, जिसके बाद विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है और
वांग जी को देखकर बस एक छोटी स्माइल करता है, कहता कक्का, ऐसे वो कहकर स्माइल करता है और वांग जी भी उसे देखकर बस छोटी सी स्माइल करता है। देन आज के पार्ट को गाइस मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं वांग जी विंग को खाना खिलाने के लिए विंग उसे क्या करने के लिए कहता है और क्या होता है इंटरेस्टिंग, तो मज़ा आएगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। स्टोरी कैसी लग रही है अब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई नो मैं स्टोरी को थोड़ा सा खींच रही हूँ, बट मैं इसे अपने हिसाब से लेके जाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से स्टोरी को लेके जाना चाहती हूँ, मैं जस्ट ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ एडजस्ट करना, ठीक है। जिनको भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।